हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें राजस्थान की चित्रकला एवं मूर्तिकला के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसमें आपके लिए लगभग 40 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो नए जिलों को ध्यान में रखते हुए भी इनका प्रवर्तन किया गया है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, बड़ी छड़ी के चित्रकार कौन है? ये बड़ी छड़ी जो चित्र है, उसका चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो मोरध्वज निहालचंद हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिक डिक्सन किस शैली से संबंधित थे, ये बताना है यहाँ पर। एरिक डिक्सन का संबंध किस शैली से रहा है? तो इनका जो संबंध रहा है वो जयपुर शैली से रहा है। पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। एरिक डिक्सन का संबंध किस शैली से है? जयपुर शैली से। देखिए, यहाँ पर एरिक डिक्सन के बारे में पूछा है, इसको दोबारा से देखते हैं। इसका आंसर जयपुर शैली नहीं होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगढ़ शैली। तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। एरिक डिक्सन का संबंध कृष्णगढ़ शैली से है, ना कि जयपुर शैली से। नागीदास द्वारा रचित काव्य है, तो नागीदास के द्वारा जो काव्य रचना की गई थी वो रत्नावली, बिहार चंद्रिका, मनोरथ मंजरी। तो ये उपयोग सभी हैं। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृष्णगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किस शासक के काल को कृष्णगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वो सावंत सिंह के काल को कृष्णगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। कृष्णगढ़ के शासक सावंत सिंह अंतिम समय में राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे, ध्यान में रखना। जब इनका अंतिम समय आया था तो ये अब कृष्णगढ़ को छोड़ करके वृंदावन चले गए और वहाँ कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और वहाँ जाकर के इन्होंने अपना जो नाम है वो नागीदास रख लिया था। सावंत सिंह का ही जो वास्तविक नाम क्या था? नागीदास। ध्यान रखना, नागीदास का वास्तविक नाम पूछा जाए तो सावंत सिंह, और सावंत सिंह का जो नाम पूछा जाए दूसरा नाम, तो वो नागीदास है। इन्होंने नागर समुच्च नामक काव्य रचना भी की थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शैली में नारी के नेत्रों के ऊपर व नीचे की रेखा समानांतर रूप से मिलती है, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अलवर शैली। तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डाउट है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ढंग से देखिए इसको। यहाँ पूछा गया है, किस शैली में नारी के नेत्रों के ऊपर और नीचे की रेखा समानांतर रूप से मिलती है? नेत्रों की बात की गई है यहाँ पर। नेत्रों के ऊपर और नीचे की रेखा समानांतर रूप में दिखाई देती है। हमने समझा था गोलाकार में, एक त्रिभुजाकार जो आकृति होती है उसमें। तो उसका जो संबंध है वो यहाँ पर बीकानेर शैली से होने वाला है। चौथा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र बीकानेर शैली का प्रथम प्राप्त चित्र माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का काल 1668 से 1698 बीकानेर शैली का स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन रीट हो गया है, इसीलिए हमने इसको महाराजा राय सिंह के बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पर आने वाला है, सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में हुआ है, ये बताना है यहाँ पर। सोने चांदी का जो प्रयोग हुआ है वो हाड़ौती शैली के अंतर्गत हुआ है। किस शैली के अंतर्गत हुआ है? हाड़ौती, छोटा बूंदी, झालावाड़ के अंतर्गत जो आती है शैली। पश्चिमी भारतीय शैली व अजंता शैली के परस्पर सामंजस्य को जन्म किसने दिया था, ये बताना है यहाँ पर। पश्चिमी भारतीय शैली व अजंता शैली के परस्पर सामंजस्य को जन्म किसके द्वारा दिया गया था? तो मोकल द्वारा और श्रृंगदल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा दिया गया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
मेवाड़ शैली में मुगली विशेषताओं का समावेश किस राजपूत शासक के समय शुरू हुआ था? तो मुगली विशेषताओं की बात की गई है, तो मेवाड़ शैली में मुगली विशेषताओं का जो समावेश शुरू हुआ था वो अमर सिंह प्रथम के समय हुआ था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संतोकवा अस्पताल में माता शिशु के मूर्तिकार कौन है? नहीं, माता शिशु संकोटवा अस्पताल में माता शिशु का जो चित्र है, मूर्ति है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी उषा रानी के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी शैली का उदाहरण है? तो बूंदी शैली से जो संबंध है वो महाराजा अम्बेर सिंह। तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मेवाड़ शैली में कृषि लीलाओं के चित्रों को प्रधानता दी गई है, क्योंकि क्योंकि इसका जो संबंध है वो मेवाड़ का राजवल्लभ संप्रदाय, राजवंश वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी है, और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी कृष्ण भक्ति से संबंधित होते हैं, इसीलिए कृष्ण लीला के चित्रों को इसमें प्रधानता दी गई है। मेवाड़ शैली की सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मेवाड़ शैली को पुनः सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाए तो महाराणा उदय सिंह को दिया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में चित्रकला के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? तो चित्रकला के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं मध्यकाल में, वो किस स्थान से प्राप्त हुए ये बताना यहाँ पर। तो वो हुए आहट। पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया है उसके उद्भव का काल माना जाता है? तो मुगल काल को माना जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो बूंदी को माना जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने अलवर शैली को प्रभावित नहीं किया? तो मारवाड़ शैली ने अलवर शैली को प्रभावित नहीं किया था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शैली के चित्रों में लाल हिंगलू रंग, लाल व काले रंगों का मिश्रण अधिक देखने को मिलता है? लाल हिंगलू रंग और लाल काले रंगों का मिश्रण अधिक देखने को मिलता है, ये बताना यहाँ पर। तो मेवाड़ शैली है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस शैली में ढोला मारू, रागमाला और श्रृंगार रस पर आधारित चित्र अधिक बने थे, ये बताना है यहाँ पर। ढोला मारू, रागमाला और श्रृंगार रस पर आधारित चित्र किस शैली में अधिक बनाए गए थे? तो मारवाड़ शैली में बनाए गए थे। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू शैली मारवाड़ जोधपुर से संबंधित है, क्योंकि महाराजा गज सिंह के राज्यकाल में चित्र ढोला मारू, यानी ढोला मारू जो चित्र है उसका जो निर्माण हुआ था वो महाराजा गज सिंह के समय हुआ था, तथा भागवत के चित्र अधिक देखने लायक मिलते हैं। राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सवाई राम सिंह के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1866 में सवाई राम सिंह द्वारा की गई थी। राजस्थान भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने का आलेखन पद्धति जिसे कहा जाता है तो उसे आरएस पद्धति या आला गीला पद्धति कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आला गीला पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। भूपों द्वारा चित्रित कथा के समकक्ष खड़े होकर नृत्य और गायन करने की जो कला होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फड़ वाचन कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह चित्र शैली जिसके कलाकारों ने बड़े बड़े कैनवासों पर आदंग में चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा का विकास किया था, तो वो कौन सी चित्र शैली है ये बताना यहाँ पर। तो उसका जो संबंध है वो जयपुर शैली से है। तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कि शासक के काल में मेवाड़ की चित्रकला को इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेवाड़ के चित्रकला में इतिहास में स्वर्ण युग का काल किसके समय माना जाता है? महाराज जगत सिंह प्रथम। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। यूरोपीय शैली का राजस्थानी शैली पर सर्वाधिक प्रभाव रहा, क्योंकि इससे मौलिक विशेषताएं क्षीण हो गई। तीसरा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित रहे हैं? इन कलाकारों का संबंध किस शैली से है? तो इनका संबंध है अलवर शैली से। दूसरा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
महाराजा बलवंत सिंह ने 23 वर्ष के राज्यकाल में कला की जितनी सेवा की वह अलवर के इतिहास में अविस्मरणीय रही। कला प्रेमी शासक होने के कारण इनके दरबार में शालिग्राम, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्र, लघु चित्र और लिपरवा पटचित्रों का चित्रांकन किया था। रामा, नाथा, छज्जू, सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित रहे? तो इनका जो संबंध रहा है वो जोधपुर शैली से रहा है। दूसरा वाला अपने यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, बिशनदास भाटी, किशनदास भाटी, अमरदास भाटी, राम रतन जी भाटी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल, सेबू आदि प्रमुख भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तो ये सभी भाटी वंश से संबंधित रहे, यानी अधिकांशतः जो शैली के कलाकार है वो भाटी कलाकार थे। जयपुर शैली के कारखाने का नाम, जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है सूरत खाना। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने अपने राज्य चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तु, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिनमें सूरत खाना भी एक माना जाता है। किस चित्रकार का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता है? श्रवण युग नहीं है, ये स्वर्ण युग है। तो वो नागरीदास है। दूसरा वाला अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिनका जन्म 1764 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। सापरा में फड़ चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सापरा में पांचाजी जोशी को दिया जाता है। पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सापरा अब एक नवीनतम जिला बन गया है। ध्यान में रखना है इसका संबंध। पहले भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था। कलीला दमना क्या है? तो ये मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। जैकब कहाँ के शिल्पी थे? तो राजकीय संग्रहालय जयपुर। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जाड़ बाबा या जाक बाबा, इनको जाक बाबा भी कहा जाता है। कि विशाल मूर्ति कहाँ पर है? तो इनकी जो मूर्ति है वो नोह में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति मिली है। एक मुखी जो शिवलिंग है वो कहाँ से मिला है? तो वो रंग महल से मिला है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा से मिली है। द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरौली राजसमंद से मिली है। मथुरेश जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो मथुरेश जी का जो संबंध है मंदिर है वो कोटा में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। गोविंद देव जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोविंद देव जी की जो मूर्ति स्थित है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है यहाँ पर। तो इनकी जो मूर्ति है वो जयपुर में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रतन बिहारी दाऊ जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पर भी। आवानेरी में किस काल की मूर्तियाँ हैं? तो आवानेरी में गुप्त काल से संबंधित मूर्तियाँ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार निःशुल्क टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।